बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सियासत से। आज बिहार की राजनीति में कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। 85 साल बाद बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ये बैठक हुई थी। 1940 में आपको बता दें ये बैठक हुई थी और अब जाकर ये बैठक हो रही है। और बिहार में कांग्रेस अब फिर से अपनी वो जमीन तलाश रही है। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा के बाद से आपको बता दें कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश देखने को मिला और इस बार कांग्रेस बिहार की राजनीति में एक बड़ा दांव खेल रही है। कह सकते हैं कि एक बड़ी रणनीति बना रही है। तो पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है और आपको बता दें इस बैठक में तमाम वो वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझिए सदाकत आश्रम ये ऐतिहासिक जगह है जहां पर महात्मा गांधी नेहरू बैठकर रणनीति बनाया करते थे स्वतंत्रता संग्राम को लेकर। और आज 85 साल बाद ये बैठक हो रही है, रणनीति बनाई जाएगी। जी हां, खासतौर पर वोट चोरी जो एक बड़ा मुद्दा है और राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर वोटर अधिकार यात्रा की थी। उस यात्रा के बाद से आपको बता दें कि बिहार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की एक लहर देखने को मिल रही है। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वाकई अपने आप में बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। यहां पर आज अगर देखा जाए तो बिहार में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है तो एनडीए में सीट बंटवारे की सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। और आपको बता दें कि महागठबंधन का अति पिछड़ा घोषणा पत्र भी आज दिया जाएगा। साथ ही सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल को साधने की कोशिश। और तो आज बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, सियासी तपिश बढ़ी हुई है। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बड़ी खबर की बात करें, क्योंकि इसलिए ध्यान केंद्रित कर रहा है 85 साल बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। और इस बैठक के जरिए आप ये समझिए कि कांग्रेस एक बड़ा मैसेज जरूर देने की कोशिश कर रही है। और खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि वोट चोरी के बाद वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है। इसके बाद ये पहला चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होना है बिहार में। और इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी परत दर परत कई खुलासे भी कर चुके हैं, आक्रामक तेवर में दिखाई दिए। वोटर अधिकार यात्रा का भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिला, क्योंकि भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे, भारी संख्या में आम लोगों का भी समर्थन मिला था। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि वोट में तब्दील होगा या नहीं, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार जिस तरह से वोट चोरी के मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सीडब्ल्यूसी की यह बैठक सदाकत आश्रम में, यही सदाकत आश्रम जहां पर कुछ दिन पहले भी आपने तस्वीरें देखी थी कि कैसे यहां पर सियासी लड़ाइयां देखने को मिली थी, कैसे कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए थे। और उसके बाद भी एक्स पर पोस्ट किया था राहुल गांधी ने और एक बड़ा निशाना साधा था। आज इसी सदाकत आश्रम में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और आपको बता दें कि तमाम वो नेता, आप जरा देखिए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। कार्य समिति की बैठक हो रही है बिहार में और इस बैठक के बाद से एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी। वहीं हमारे सहयोगी सौरभ सदाकत आश्रम से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे दूसरे सहयोगी अमिताभ भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप जहां मौजूद हैं, ये ऐतिहासिक जगह जहां बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे कांग्रेस के, आज से 85 साल पहले की बात करें, आज ये बैठक हो रही है। जरा पहले ये बताएं, बैठक शुरू हो चुकी है, कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपैक्ट डालेगा ये सीडब्ल्यूसी की बैठक? जी बिल्कुल, 85 साल के बाद और यूं कहें कि आज़ादी के बाद पहली बार बिहार की धरती, बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि सोनिया गांधी जो हैं वो स्वास्थ्य कारण से नहीं आ पाई हैं। प्रियंका गांधी की चूंकि परसों यानी 26 सितंबर को बड़ी जनसभा बिहार में 2 जगहों पर होनी है, तो प्रियंका गांधी भी नहीं आई हैं। इनके अलावा तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद है। निश्चित तौर पर बिहार में 1 महीने के बाद चुनाव होना है, तो ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस बैठक को
कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये बैठक ये तय करेगा कि कांग्रेस कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद शाम में भी राहुल गांधी की एक मीटिंग रखी गई है। कौन सी मीटिंग है वो और कितना महत्वपूर्ण है? CWC के बैठक के बाद एक यहाँ प्रेस ब्रीफिंग होगा जो हमारे कोई वरिष्ठ नेता करेंगे। उसके बाद श्री राहुल गांधी जी पटना के ही चाणक्य होटल में EBC के एक्टिविस्ट से मिलेंगे। संभावना है कि कोई संकल्प पत्र जारी हो सकता है। EBC के अलग अलग सेक्टर के एक्टिविस्ट होंगे, उनसे वार्तालाप भी उनकी होगी, फिर वो दिल्ली जाएंगे। संकल्प ये होगा कि आरक्षण की जो सीमा है 50% उसको बढ़ाकर 65% किया जाए और उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में जारी किया जाए अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो। देखिए, आरक्षण तो एक प्रमुख मुद्दा है ही, लेकिन EBC के लोग आज भी सचमुच समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। वो बड़ा लक्ष्य है कि जिसकी जितनी आबादी है, जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी है, उसको उतनी हिस्सेदारी मिले, इसी बात तो होनी ही चाहिए। हम सब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये जो बैठक है ये शाम में है। अति पिछड़ों प्रकोष्ठ के साथ राहुल गांधी और तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से मैं आपको लगातार जो सदाकत आश्रम की तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहीं पर थोड़ा सा आगे जाकर तमाम जो बिल्कुल लगातार आप नजर बनाए रखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितनी हलचल। बैठक शुरू हो चुकी है। आप हमारे साथ बने रहिए। अमिताभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ये बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह हुआ था जब राहुल गांधी की यात्रा हुई थी। इस बैठक के बाद क्या लगता है आपको, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर हम कहें तो एक तरफ जहां कांग्रेस की बैठक बिहार में हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार बीजेपी में बहुत आज खलबली है, क्योंकि आज का दिन यहां बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में आज NDA गठबंधन में शामिल दो प्रमुख दल, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा और चिराग पासवान की पार्टी LJP-R की दोनों की आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनके साथ दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। और यह बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि न सिर्फ इसमें सीटों के बारे में रायशुमारी होगी, बल्कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इसके बारे में भी आज एक बात चर्चा वहां होनी है। हालांकि इसमें जीतन राम मांझी आज की बैठक में शामिल नहीं है, उन्हें बाद में बुलाया जाएगा, लेकिन आज इन दोनों नेताओं के दिल्ली में जो बैठक होने वाली है। उससे पहले देखिए, बिहार में जब पटना के सड़कों पर एक तरफ जहां कांग्रेस के झंडे और बैनर से पटे हुए हैं, बीजेपी ने आज सुबह एक सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्टर जारी किया है और जिसमें उसने लिखा है कि घमंडिया में कला भारी है, जूतम पैजामे की तैयारी है, बिहार देख रहा है, कुर्सी के लिए मारा मारी जारी है, इनका सत्ता ही मकसद है और स्वार्थ ही आधार है। क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी जो अटकलें चल रही है, जो अनबन चल रही है, उसको लेकर बीजेपी ने ये निशाना साधा है। सोशल मीडिया पे तमाम जो उसके प्लेटफॉर्म है उन पे ये पोस्टर जारी किए गए हैं। तो निश्चित तौर पे बीजेपी वेट एंड वॉच। बिल्कुल अमिताभ, अब बीजेपी देखिए यहाँ पर निशाना साध रही है सोशल मीडिया के जरिए। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे और आप यहाँ पर दिखा रहे थे कि आप बैठक हो रही है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी होगी। क्या इस मीटिंग में रणनीति बनाई जाएगी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? वहीं सौरभ आगे आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।